तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे आज से स्वर विज्ञान। ये शायद हमारा कम से कम तीन तीन क्लास में तो जाएगा, या दो दो या तीन में तो जाएगा। मगर इसके लिए काफ़ी आपको नोटबुक्स वगैरह लेके रखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं, इसमें मैं बहुत इसलिए सारी सोच चीज़। रहा था कि वो पुराना जो हम लोगों के पास नोट्स पड़ा हुआ है ना, नहीं, वो शिवा नहीं चलेगा। सर्वोदय वाला, वो नहीं चलेगा अभी। वो नहीं चलेगा। ना, वो आउटडेटेड हो गया। मतलब वो उसमें थे नोट्स, बट ये अभी काफ़ी आगे जाएंगे हम उसमें। हम्म। ठीक है, शीर्ष सूर्योदय में हम लोग इतने आगे गए नहीं थे, इसमें हम अभी काफ़ी डीप जाएंगे। और अगर आप लोग अपने अपने लिए कोई नोटबुक रख ले तो बहुत अच्छा रहे। मैं लाता हूँ नोट वगैरह एक। हाँ, ले आए। हम्म। वो आ जाए तो फिर हम शुरू कर देते हैं। तो हर्ष, ये जो आप वहाँ गए थे, हाँ, आंध्र प्रदेश में गए थे, उससे रिलेटेड है ये? नहीं, अच्छा। स्वर विज्ञान, अभी मैं आपको स्वर विज्ञान का पूरा बताता हूँ। हाँ, बैकग्राउंड जरा बताओ यार, नहीं तो पूरी फिर बैकग्राउंड और सब कॉन्टेक्स्ट कुछ मिलेगा बताता नहीं हूँ। फिर। ये आ जाए जरा, संजीव भी आ जाए और गुलाटी जी भी गए हैं तो। हाँ जी। बेसिकली ये है तो सारा बेस्ड ऑन शिव स्वरोदय। हाँ हाँ। ठीक है, मगर अभी इसका एक्सट्रैक्ट करके उसमें से इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ ले गए हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जो बातें होंगी वो इसलिए मैंने कहा कि नोटबुक ले लीजिए ताकि आप नोट कर सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम्म। इसे ज्ञान कहते हैं जी, विज्ञान कहते हैं? इसको विज्ञान कहते हैं वैसे। हम्म। मैं अभी आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह सब बताता हूँ, जो कॉमनली नोन डेफिनेशन है और जो मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन होनी चाहिए। गुलाटी जी मेरे ख्याल में गए हैं वो नोटबुक लेने के लिए, वो आ हम्म। जाए। मुझे लगता है वो तो कंप्यूटर ठीक कर रही है। आ गए। मेरे ख्याल शुरू करो, क्योंकि हम। ये ले, नहीं, आ गए। ये ले आए, अपनी किताब ले आए थी वो। चलिए। चलिए, तो मैं आपको पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूँ कि हम लोग कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं, ये उसका अगला स्टेप। आपको याद है हमने एक वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की बात की थी। करेक्ट। तो उसके पीछे पर्पस क्या था कि जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, जो सृष्टि को चलाने वाली बुद्धिमत्ता है, उसके साथ अलाइन हो जाने से लाइफ जो है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। और जो आपका जीवन है उसके अंदर जो आपका प्रारब्ध और संचित कर्म है वो अच्छी तरह से मैनिफेस्ट हो जाते हैं, और आपका जीवन जो है वो शांति और सुख के साथ में आगे बढ़ता है। तो उसमें आपको याद होगा कि हमने उसमें पहला प्रिंसिपल रखा था कि किसी भी डिजायर को एक्सेसिव इम्पोर्टेंस नहीं देनी। तो उस प्रक्रिया को, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस वाले प्रिंसिपल्स को, पांच प्रिंसिपल रखे थे उसके, उसको फॉलो करने से आदमी को मन की शांति मिलती है और जीवन में उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, पीस मिलती है। मगर जो शिव स्वरोदय है, जिसके अंदर शिव जी और पार्वती का कन्वर्सेशन है, पार्वती जी ने जब
पूछा शिव जी से कि भाई आप सृष्टि की के बारे में बताएं कि कैसे बनी, कैसे चलती है। तो शिव जी ने जो ये ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम शिव स्वरोदया कहते हैं। और शिव स्वरोदया में भगवान शिव ने बताया, शुरू में ही बताया, डिक्लेयर किया कि ये ज्ञान सब ज्ञानों से आगे है। ये ज्ञान आपके भाग्य के अंदर जो आपके ग्रह और नक्षत्र जो चला रहे होते हैं, जो संचित कर्म चला रहे होते हैं, ये उनसे भी आगे है। इस ज्ञान को जानने के बाद एक व्यक्ति ऐसी सिद्धि में आ जाता है जो अपने जीवन को अपने आप डायरेक्ट कर सकता है। उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, उसकी भौतिक जो जीवन है, हेल्थ जो है जैसे है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकता है। यहाँ तक कि वो फ्यूचर में क्या होने वाला है या किसी व्यक्ति के प्रश्न के जवाब में उसको बता सकता है कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये एक सिंपल बेसिक तरीके से शुरू होता है और एडवांस तरीके तक चला जाता है। तो बेसिक जो है वो तो सभी लोग कर सकते हैं, मगर इसकी एडवांस सिद्धि के लिए आपको अपने जो प्राण है और जो चक्रास हैं, जो नाड़ियां हैं, उनको शुद्ध करना होता है। और जैसे जैसे आप उन्हें शुद्ध करते हैं, वैसे वैसे आपको इसकी सिद्धि अधिक से अधिक मिलती चली जाती है। तो इसलिए उस लेवल पे जब हम जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं ये एडवांस लेवल है। इसके अंदर आपको अपने ऊपर काम करते हैं, जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हैं वैसे वैसे इसकी सिद्धि बढ़ती चली जाती है। इसका जो कॉमनली जो डेफिनेशन रखी गई स्वर विज्ञान की, वो उसको ऐसे स्वर कहते हैं, साउंड ऑफ योर ब्रेथ। एक बार फिर से बोलिए हर जी। साउंड ऑफ साउंड ऑफ योर ब्रेथ ब्रेथ, ब्रेथ आपके श्वास की ध्वनि। तो ये एक सिंपल उसका वो है ट्रांसलेशन। तो इसलिए स्वर विज्ञान को बोला गया क्योंकि श्वास को जोड़ा गया प्राण के साथ में। तो सिंपल डेफिनेशन में लोगों ने इसका वो डेफिनेशन दिया कि ये साइंस ऑफ ब्रेथ है, श्वास की साइंस, विज्ञान, श्वास का विज्ञान। बट अगर इसको मैं इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहूँ तो वो एक छोटी सी नहीं बनती, थोड़ी लंबी बनती है। तो वो मैं बोलूँगा कि ये है साइंस ऑफ अलाइनिंग योर प्राणा मूवमेंट्स एंड पंचतत्वास for the purpose of fulfillment as well as spiritual growth. So यानी ये जो साइंस है ये सिर्फ प्राण के ऊपर या सीमित नहीं है, इसमें पंच तत्वों के ऊपर भी स्टडी की जाती है। ये एक प्राण और पंच तत्व को मिक्स करके उसको कैसे समझते, अप्लाई करते और कंट्रोल करते हैं, इसकी स्टडी है, इसका साइंस है। अलाइनिंग ऑफ प्राण विद पंच तत्व।
अलाइनिंग ऑफ प्राणा का मूवमेंट, सृष्टि जो है वो बनी है प्राण के मूवमेंट से। अगर प्राण का मूवमेंट रुक जाता है तो सृष्टि खत्म हो जाती है। आपका जो जीवन चल रहा है, जो उसके अंदर गति है, वो प्राण के मूवमेंट से। हमारे जीवन की सभी घटनाएं उस प्राण के मूवमेंट से होती है। सृष्टि के यूनिवर्स की जो भौतिक रचना है वो सब प्राण के मूवमेंट से है। जैसे कि अगर आप ये भी छोटा सा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में धरती जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये प्राण का मूवमेंट। पूरा गैलेक्सी देख लीजिए तो प्राण का मूवमेंट है। ये जिसको हम यूनिवर्सल प्राण बोलते हैं, ये सारा उसका मूवमेंट है। प्राण का जो मूवमेंट है वो हमें पर्सनल लाइफ में भी उसके इंडिकेटर्स हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो सृष्टि की रचना में हुई है वो है 5 तत्व। 5 तत्व है ना, जैसे हम बोलते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व और मूवमेंट ऑफ प्राण, ये जब दोनों मिक्स करते हैं तब इनके मूवमेंट से 5 तत्वों के अंदर मूवमेंट होता है और जीवन उससे आगे बढ़ता है। तो ये सवाल फिर ये आया, माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि भाई ये अगर ऐसी विद्या है जिससे आप प्राणों के मूवमेंट को और तत्वों को यूज करते हुए सृष्टि के साथ में चल सकते हैं, सृष्टि में अपनी इच्छाएं को पूरा कर सकते हैं, तो क्या ये विद्या सब लोग जान सकते हैं? इसके लिए कुछ खास करना पड़ता है या क्या ये विद्या सबको अवेलेबल है? यहाँ भगवान शिव ने कहा कि ये विद्या हर व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। इस विद्या को पाने के लिए विद्या का अधिकारी होना आवश्यक है। इन्हीं कारणों से ये जो स्वर विज्ञान की विद्या है ये काफी समय तक छुपी रही, हजारों सालों तक। इसको जानने वाले बहुत कम लोग रहे। मगर अब आज के युग में, कल युग के अंदर, जहां पर स्पीड ऑफ चेंज की गति जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और फोकस ऑफ द माइंड, जो मन का ध्यान है, वो फिजिकल गेम में है। जीवन के अंदर प्राप्तियां कैसे हो उसमें ज्यादा हो चुका है। तो इन दोनों कारणों की वजह से बहुत से लोग अब इस विज्ञान को कॉमन लोगों को बताना शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा तो इसका जो बेसिक ज्ञान है, जो छोटा जिसको रहना चाहिए ना, जो बिगिनर्स ज्ञान जो है, वो हर व्यक्ति अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है उसका। मगर जब उसके अंदर उस गूढ़ ज्ञान को करना और उसकी सिद्धि प्राप्त करना है, उसके लिए व्यक्ति को एफर्ट करनी आवश्यक है। और इसलिए
क्योंकि जब ये ज्ञान दिया गया तो उन्होंने बताया कि भाई ये ज्ञान के लिए ये आवश्यक है कि जो भी इसका स्टूडेंट है वो अपने ऊपर पहले वर्क करे, तब ये ज्ञान उसके जीवन में अवतरित होगा। तब उस ज्ञान ज्ञान से वो जो इस ज्ञान के पीछे जो कारण है वो उसके सामने आएगा, उसके सामने प्रकट होगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो पूरी तरह प्रकट नहीं होगा। वो सिर्फ जो बेसिक चीजें हैं सिर्फ वो कर पाएगा, बट उससे ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। तो शिव सौरोदया के अंदर ये इस सौर विज्ञान के अंदर ये इनिशियली रखा गया कि इस ज्ञान को कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मगर इसके लिए जो स्टूडेंट इसका अधिकारी हो ये उसी को मिलना चाहिए। तो लव सॉरी हर्ष, तो ये चेंज जो है कैसे हुआ? जो हमारे आज के ऋषि मुनि हैं वो उन्होंने किया है कि हजारों साल पहले की बात है ये? जो अब जो हुआ है पिछले 50 साल के अंदर, 40 साल के अंदर स्वर विज्ञान को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कहना चाहिए कि मतलब कुछ लोगों ने, अब बिलियंस की पॉपुलेशन में अगर 50 लोग हैं तो बहुत सारे तो नहीं कह सकते, हम्म, बट कुछ लोगों ने इसको बांटना शुरू किया है और वो हर व्यक्ति को ओपन कर दिया। बट जैसे मैंने कहा कि ये ज्ञान तो आप ओपन कर सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है, मगर उसका यूटिलाइजेशन जो उसकी जो एप्लीकेशन है मेथोलॉजी भी नहीं मालूम है ना लोगों को। वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, हम्म, एक बेसिक के आगे फुलफिल नहीं होगा ना। तो क्योंकि वो फुलफिल होने के लिए ये आवश्यक है कि आपको अपने ऊपर काम करके अपने प्राण का जो मूवमेंट आपके जो इंडिविजुअल बॉडी के अंदर है उसको क्लीन प्योरीफाई करना होता है। जैसे जैसे आप वो प्योरीफाई करते चले जाते वैसे वैसे इस ज्ञान का यूटिलाइजेशन जो है वो सार्थक होता चला जाए। तब जैसे फिर वो जो मैंने रिस्क है, तब वो रिस्क खत्म हो जाता है जब आपका आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं, तब ये नॉलेज जो है फिर आप मिसयूज नहीं करेंगे, मतलब ये है। दोनों तरह से है। देखिए मैंने जैसे एक बात कही थी कि भाई इसमें आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। हम्म, अब इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई ये 3 स्टेप हैं आप इसको ऐसे कीजिए और आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। अब जो जिस व्यक्ति ने जो इसका स्टूडेंट अधिकारी नहीं है, जब वो उन 3 स्टेप्स को करेगा तो उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। मगर जो अधिकारी है वो जैसे ही वो 3 स्टेप करेगा इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। यानी जो एक तो पहला कंडीशन ये हो गई ना कि उसको अधिकारी होना पड़ेगा, अगर उसको पूरा ज्ञान को पूरी तरह से यूज करना है, यूटिलाइज करना है। तो वो अधिकारी नहीं होगा तो उसका होगा नहीं, ज्ञान चलेगा नहीं। भाई आप गोल्फ खेलने जाते हैं, होल इन वन करते हैं, होल इन वन करने के लिए या अच्छा गोल्फ खेलने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मैं पहले दिन जाऊं और मैं जाके कहूं कि भाई अगर थियोरेटिकली कि अगर मैं इसको इस तरह से मारूंगा तो ये मैं बहुत अच्छा गोल्फ खेल लूंगा, वो मारूंगा तो सही मगर वैसे पहुंचेगा नहीं, बॉल वहां नहीं जाएगी। तो थियोरेटिकली तो मुझे मालूम होगा मगर प्रैक्टिकली मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता जब तक मैं उसके लिए अधिकारी ना बन जाऊं। तो हर ज्ञान के अंदर ये चीज होती है, तो इस ज्ञान के अंदर भी ये चीज है। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि क्योंकि ये ज्ञान बहुत आगे तक चला जाता है, इच्छा पूर्ति में भी चला जाता है, ये संसार में चेंज ले आता है। आपके आसपास के पूरा जो संसार है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये भी फिर से आवश्यक हो जाता है कि वो स्टूडेंट उसका अधिकारी हो, क्योंकि इसका जैसे आपने कहा संजीव, इसका मिस यूज ना कर सके, क्योंकि कोई व्यक्ति इसको मिस यूज भी कर सकता है।
सिद्धि पाने के बाद। तो इसके लिए ये इंडिकेट किया गया, ये प्रिस्क्राइब किया गया या बताया गया कि इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान के अधिकारी स्टूडेंट्स जो है उनको ही देना चाहिए। हम लोग का जो ये ग्रुप है, तो पिछले 5-6 साल से हम लोग काफ़ी चीज़ें करते हैं और कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग इसके अधिकारी हो गए हैं। मगर इसके लिए और पूर्णतः अधिकारी होने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ प्राणायाम, कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे हमारा अधिकार इस ज्ञान के ऊपर बढ़ता चला जाए। तो आज भी अगर हम आज शुरू करते हैं तो जैसे नेक्स्ट वीक से हम लोग इसके लिए जो क्रियाएं हैं वो भी करना शुरू करेंगे, ताकि हमारा न सिर्फ थियोरेटिकल इसकी नॉलेज हो जाए, हम उसको प्रैक्टिकल सिद्धि जो है हमारी वो भी हमें उसमें प्राप्त होनी शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट वीक में हम सुबह बैठेंगे तो हम इसका कुछ प्राणायाम, कुछ नाड़ी शोधन, इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके बाद में फिर इसकी बात आगे करेंगे। तो क्योंकि हम लोग 9:30 बजे बैठते हैं, मकरंद तो 6:30 बजे है, तो मकरंद के लिए तो आसान है, और राम विनोद शाम का टाइम है तो उनके लिए भी शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मगर जो क्योंकि 9:30 का समय है और हम नाड़ी शोधन वगैरह करेंगे, तो आप ये मेक श्योर कर लें कि कम से कम 1-1.5 घंटा पहले आप कुछ भोजन जो करना हो, नाश्ता करना हो, कर लें, क्योंकि नाड़ी शोधन वगैरह की एक्सरसाइजेस खाली पेट की जाती है। तो हम 9:30 बजे खाली पेट रखना तो मुश्किल है ना, क्योंकि लेट हो जाता है, नाश्ता की आवश्यकता पड़ती है। तो थोड़ा नाश्ता जल्दी कर लें, 7:30-8 बजे अगर कर लें तो 9:30 तक फिर से दोबारा आप उस भौतिकता में उस जगह पर आ जाएंगे जहाँ ये हमारे प्राणायाम वगैरह जो है ज़्यादा सार्थक हो। तो कमिंग बैक, तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे स्टूडेंट के लिए, मतलब जो अधिकारी स्टूडेंट है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो शुरू करते हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन जो उसकी है, उसका सबसे पहली क्वालिफिकेशन बोली जाती है कि उसकी जो इंस्टिंक्ट्स है, जिसके बेसिस पे वो काम करता है जीवन में, रिस्पॉन्ड करता है, वो प्योर होनी चाहिए। यानी उसकी रिएक्शंस, जो इमीडिएट रिएक्शंस आते हैं, वो दूसरे को हानि पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। आम आदमी जो है कई बार गुस्सा आ जाता है, दूसरे को हानि पहुंचाने की बात करता है, इंस्टिंक्ट होता है उसका, रिस्पॉन्ड ऐसी आती है। मगर जो एक दूसरा व्यक्ति होता है उसका रिस्पॉन्स ऐसी नहीं होती कि उसमें वो हानि पहुंचाने की बात। तो पहला उसकी क्वालिफिकेशन मानी जाती है, इंडिकेशन, कि जो उसके इंस्टिंक्ट्स हैं वो प्योर हो। दूसरा, इसको सीखने के लिए उसका माइंड पीसफुल, एजिटेशन के अंदर ये ज्ञान नहीं सीखा जाता। तो उसका माइंड पीसफुल होना चाहिए। उसका जो कंडक्ट है लाइफ के अंदर, वो एक मॉरल कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी जो जो उसकी डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये सीखना है, जैसे, तो वो डिटर्मिन होना चाहिए कि मुझे ये सीखना है। इसके लिए अगर मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी और उस एफर्ट के अंदर मुझे थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, जैसे तप करते हैं, तप के अंदर भी पेन भी होता है साथ में, तो उस तप के लिए तैयार होना चाहिए। और उसके साथ में उसकी जो 2 मेजर क्वालिफिकेशन है, वो है कि एक तो उसको ग्रेटफुल होना चाहिए। आपको याद है हमने जो 5 यूनिवर्सल प्रिंसिपल बताए थे। की थी, उसमें 5 में से जो दूसरा था वो था कंटिन्यूसली ग्रेटफुल।
उसको ग्रेटफुल होना चाहिए, और इस ज्ञान के लिए और ज्ञान जो दे रहा है उसके लिए उसके मन में एक अच्छा भाव होना चाहिए। इस ज्ञान की तरफ वो डिवोटेड होना चाहिए कि भाई हाँ, ये मुझे ज्ञान लेना है। यानी ये ज्ञान लेने के लिए ये क्वालिफिकेशन उस स्टूडेंट की आवश्यक। आज के युग में क्या होता है कि क्योंकि कलयुग का टाइम है, सब लोग सीखने की कोशिश करते हैं, तो सब लोग कहते हैं भाई ये जल्दी से सीख लो, जल्दी से अप्लाई कर लो, हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जल्दी से अप्लाई करते हैं, वो रिजल्ट नहीं आता है, तो स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो भाग जाते हैं वहाँ से, उसको भूल जाते हैं कि मतलब कि ये कुछ है। तो ये सब नहीं, अगर किसी को ये ज्ञान सीखना है पूरी तरह से, तो उसको पूरी तरह से इसके लिए अपने आप को डिवोट करना पड़ता है, और उसके लिए अगर उसको एफर्ट करनी पड़ती है, जैसे अब हम कह रहे हैं कि भाई सुबह आप नाश्ता जल्दी करके आइए, क्योंकि जब हम बैठेंगे तो खाली पेट होना अच्छा है। तो ये भी एक तप हो जाता है। कोई आदमी हम लोगों में से 9 बजे नाश्ता करता है, उसे 8 बजे करना पड़ेगा, तो थोड़ा तप तो होगा ना। तो है नहीं, तो ये उसकी क्वालिफिकेशंस माने जाते हैं। यानी प्योरिटी ऑफ थॉट, पीसफुल माइंड, रिएक्शंस जो है उसके रिस्पॉन्सेस जो है वो हानि करता ना हो, उसका कंडक्ट मॉरल हो, वेल थॉट ऑफ हो, उसके मन के अंदर एक ग्रेटफुलनेस हो भगवान के लिए, सृष्टि के लिए, जीवन के लिए, अपने आसपास के सब वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए एक ग्रेटफुलनेस हो, और वो एक डिवोशन हो उसके मन में कि ये ज्ञान मैं प्राप्त करूंगा, ये डिवोशन के साथ। Reactions or responses to what? एनीथिंग, लाइफ के अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सेज होती है ना हमारी। Any happening. 99% लाइफ जो है लोग रिस्पॉन्स के साथ जीते हैं, ओनली 1% थॉट के साथ Reactive. Oh. रिएक्टिव होती है। 99% में से अगर आधे से ज्यादा जो है वो एंगर रिएक्शन या इस तरह का रिएक्शन होता है, तो वो फिर वो व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं बनता। तो ये चीजें उसकी क्वालिफिकेशन में लिखी गई, बताई गई। ठीक है, ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये जो व्यक्ति इसके अपोजिट हो, इस क्वालिफिकेशन, हमेशा गुस्से में रहते हो, ना भगवान को मानते हो, ना कोई ग्रेटफुलनेस हो उनके मन में, तो इस तरह का जो अगर व्यक्ति है, तो उसको ये विद्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नंबर 1, उस विद्या को वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसके जीवन में उतरेगी नहीं। तो वो व्यर्थ की जो उसकी जो एफर्ट है वो व्यर्थ होगी। और अगर ऐसा व्यक्ति इस विद्या को किसी तरह से ग्रहण कर लेता है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो इस विद्या को मिस यूज करे। तो वहां पे इसीलिए कोई गार्ड रेल नहीं है कि इस तरह की नॉलेज उसको ना ही मिले, जैसे हमारे जो प्राचीन जो प्रणाली थी इन तरह की विद्याओं की, वो प्रणाली गुरुकुल वाली थी। गुरु जो थे वो हमेशा अपने सामने बिठाकर अपने शिष्य को वो विद्या देते थे। तो इस तरह हमारी जितनी भी गहन विद्याएं हैं, गहन नॉलेज जो है, वो सारी की सारी इसी तरह से दी जाती थी। तो उसके कारण से ऐसा नहीं होता था कि हर व्यक्ति वहां पहुंच जाए और हर व्यक्ति को मिल जाए, ऐसा नहीं होता।
मगर वो प्रणाली अब इस कलयुग में आते आते खत्म हो गई। अभी क्या है कि अभी आप वीडियो बना के डाल दीजिए और लोग कहते हैं मैं इससे सीख लूंगा। अभी क्या है कि वो पहले था कि स्टूडेंट जो था वो एक उसकी डिवोशन होती थी, उसका तप होता था। जो गुरुकुल में जो स्टूडेंट बैठता था वो तप होता था। आज भी जो गुरुकुल चल रहे हैं, सुबह 4 बजे उठा देते हैं उनको, जो भी भजन कीर्तन जो भी करना है, मेडिटेशन करनी है, सब कराते हैं। तो एक तप होता है। तो वो गुरुकुल वाला तप भी आज अवेलेबल नहीं है। समय बदल चुका है, कलयुग है ना। कलयुग के अंदर दो चीजें हो गई ना, एक तो गति बढ़ जाती है, चेंज की जो गति है वो बढ़ जाती है, तेज हो जाता है। और दूसरा जो माइंड का जो फोकस है वो चेंज हो जाता है। कलयुग में ये दो चीजें इमीडिएटली होती है, चेंज बहुत फास्ट होते हैं और माइंड का फोकस चेंज हो जाता है। अब जो अगर हम पीछे चले जाएं, दूसरे युगों में चले जाएं, तो एक माइंड का फोकस होता था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए मुझे वर्क करना है। एक फोकस होता था, उस तरफ फोकस होता था। संसार के अंदर भी जब वो काम करता था तो उसको ये फोकस रहता था कि भाई काम अच्छा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये सब चीज़ों का फोकस होता था। आज वो फोकस नहीं है। कलयुग के अंदर ये फोकस चेंज है, तो वो फोकस चेंज हो गया। मगर अब विद्या तो है, विद्या पुरानी पड़ी हुई है। उस कलयुग के अंदर ऐसा तो नहीं कि सभी 100% लोगों का फोकस ऐसा होगा। कुछ लोग तो फिर भी ब्रह्म ज्ञान की इच्छा के साथ में जीते हैं। तो अब उनको कैसे विद्या पहुंचाई जाए, उनको कैसे ढूंढा जाए, तो ये थोड़ा सा चेंज आ गया। इसके कारण से जिनके पास में विद्या का प्रॉपर जिन्होंने ग्रहण भी नहीं किया है, वो लोग भी इस विद्या को आगे बांटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फोकस जो है वो प्रॉफिट, लाभ की तरफ। जब वो लाभ की तरफ फोकस हो जाता है तो वो चीज़ों को बांटना शुरू हो जाते हैं, ताकि उनको उसकी फीस मिल सके। तो ये कारण से विद्या जो है वो फिर जो विद्या ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि वो उसके अधिकारी नहीं है, तो वो कहना शुरू हो जाता है कि इस विद्या में कोई दम नहीं है, ये विद्या सच नहीं है, इस विद्या से कुछ होता नहीं। यहाँ तक चले जाते हैं कि भाई ये तो सब ढकोसले हैं, बिगड़ी, कुछ नहीं होता। तो ये जो है ना, ये जो सिस्टम है इस तरह का, ये ना तो विद्या के लिए अच्छा होता है ना स्टूडेंट के लिए अच्छा। तो ये ज्ञान जो है ये, इसलिए वो कहते हैं कि अभी इवन दो ये कलयुग चल रहा है, इसमें फिर भी आप इसको सोच समझ के दीजिए। और सोच समझ के देने के बाद में जो स्टूडेंट है उसको एक ऐसी क्रिया में, ऐसी प्रणाली में, उसको एक हैबिट में डालें ताकि वो अपने आप को प्योरीफाई करता चला। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कलयुग में कि भाई सब प्योरीफाई होने के बाद आएंगे। कुछ लोग आते हैं जो इच्छा होती है उनकी कि मैं प्योरीफाई हो जाऊं, मैं ज्ञान जागरण करूं अपना। तो उनके लिए फिर आज के सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आ गया है कि आप पहले आ जाते हैं, फिर आपको बताया जाता है कि भाई आप ये क्रियाएं कीजिए, ये प्राणायाम कीजिए, ये तप कीजिए, जैसे भी है। तो वो साथ साथ करते जाइए और साथ साथ इस विद्या को ग्रहण करते जाइए और अप्लाई करते जाइए। तो आप देखते जाएंगे धीरे धीरे आप किस तरह से इस विद्या को प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा ये चेंज है पहले के समय के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहिए होती है ना इस विद्या की। तो ये बातें थी कि भाई इसका अधिकारी कौन है और इसको किस व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये विद्या आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने में बहुत सफल है।
हम्म, और ये विद्या ये बताती है कि किस तरह से किस तरह से जब प्राण चल रहे होते हैं, किस तरह से जब तत्व उसके एक्टिव होते हैं, तो कौन से तत्व में कौन से प्राण में आप कार्य करेंगे वो आपका सफल नहीं होगा, और कौन से प्राण में कौन से तत्व में कार्य करेंगे तो वो सफल होगा। हम अग्रम। मेरा क्वेश्चन एक ये है भाई कि इसमें एक पॉइंट आपने दिया कि माइंड शुड बी पीसफुल। राइट। मुझे लगता है कि माइंड पीसफुल होने के पीछे सबसे बड़ी जो चीज है वो है डिजायर्स इटसेल्फ का कम होना, इच्छाओं का। दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पीस टू द माइंड। राइट। सो अगर ये विद्या डायरेक्टेड है टू फुलफिल अवर डिजायर्स, तो उसके लिए ये माइंड अगर पहले ही पीसफुल हो गया तो डिजायर्स ही इतने लिमिटेड कम हो हो जाए, जाएगा। राइट। कम हो जाएंगे। राइट। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है। आई एम श्योर इसका कुछ और मतलब होगा हाँ, तो थोड़ा देखिए सा। जब आप विद्या ग्रहण करने बैठते हैं उस वक्त आपका माइंड अगर पीसफुल नहीं है तो आप विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। तो पहला तो इसका मीनिंग ये है कि जब आप इस विद्या को ग्रहण करने बैठे आपका मन एजिटेटेड नहीं होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। दूसरा जो हमने देखिए, एक अगर व्यक्ति को कहें कि हाँ चलो भाई जिम में चलो, वो पहली बार गया जिम में, और उसको बोले कि ये 150 किलो का वेट है, इसको उठाओ, वो तो फेल हो जाएगा ना, उठा नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ उसको धीरे धीरे करके ही करना पड़ेगा, पहले 5 किलो करेगा, 10 किलो करेगा, ऐसे करके आएगा। तो जब हम हमारे शास्त्रों के अंदर जब हम ये बोलते हैं कि इच्छाओं को त्याग दो, ये उस व्यक्ति के लिए 150 किलो का वेट है, वो त्याग नहीं सकता। अब त्याग नहीं सकता तो फिर क्या सेकंड उसका ऑप्शन क्या है? तो सेकंड ऑप्शन जो हमने ये पढ़ा था यूनिवर्सल इंटेलिजेंस वाले में, कि एक्सेसिव इंपॉर्टेंस में, आप जैसे ही एक्सेसिव इंपॉर्टेंस नहीं देते इच्छाओं को, आपका मन भी शांत हो जाता है। इच्छा खत्म नहीं होती है, इच्छा तो है मगर एक्सेसिव इंपॉर्टेंस नहीं उसको, तो आप फिर से पीसफुल स्टेट में आ जाते हैं और इच्छा जो है वो पूरी तरह गई नहीं, ऐसा भी होगा। तो इस ज्ञान के अंदर, इस स्वर विज्ञान में हम लोग ये सीखेंगे कि सांसारिक कार्य के लिए क्या करना चाहिए और आध्यात्मिक कार्य के लिए क्या करना चाहिए। किस तरह से प्राण जब चलते हैं, तो जब प्राण की चलने की ये वाली दिशा होगी या ये उसकी शक्ति होगी तो सांसारिक कार्य आपके सफल होंगे, और अगर ये अदर दूसरी वाली कोई दिशा और शक्ति होगी तो आपके आध्यात्मिक कार्य सफल होंगे। तो ये पीसफुलनेस वाली बात ड्यूरिंग द लर्निंग और ड्यूरिंग द स्टडी और ड्यूरिंग द Start with that. एक्टिविटी। During the learning, you should be peaceful. Otherwise, also in your life, you should be peaceful. Not मतलब 100% तो हो नहीं सकते, मगर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते। पीसफुल का मतलब कई सारी चीजों में आ जाता है ना। आप एक्सेप्ट करते हैं लाइफ को एज इट इज, आप अपने आप को विड्रॉ करके उसके बारे में सोच सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सेज जो है वो एकदम से रिएक्टिव नहीं होती हैं, आप सोच समझ के करते हैं। ये सारी चीजें आपको पीसफुलनेस की तरफ लेके जाती हैं। तो ऐसा होना चाहिए। अभी हम ये तो नहीं कह रहे कि जो स्टूडेंट है वो पहले से सेल्फ रियलाइज होना चाहिए फिर हम सिखाएंगे, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। मतलब स्टूडेंट को तैयार होना चाहिए कि मुझे इस तरफ जाना है, ये क्वालिटीज मुझे अपने अंदर गेन करनी है। तो कहीं ना कहीं वो पहुंचा हुआ हमें, मतलब उसने हाई स्कूल किया होना चाहिए तभी उसको आगे। हम ये तो नहीं कहते कि भाई स्टूडेंट को पहले से ही पीएचडी होना चाहिए, बट कम से कम उसने अगर हाई स्कूल 10वीं क्लास किया तभी हम उसको 11वीं में ले गए। मतलब इंग्लैंड और पिंगला नाड़ी के बारे में मालूम होना चाहिए।
नहीं, वो तो पता लग जाएगा, इसी विद्या के अंदर पता लग जाएगा, आपको फिक्र ना करो। मतलब क्रोधी स्वभाव का ना हो जैसे आदमी, है? क्रोधी स्वभाव ना हो उसका, क्रोधी। हाँ, क्रोधी स्वभाव ना हो, उसको कम क्रोधी से कम स्वभाव ना कुछ हो। तो एफर्ट किया होना चाहिए ना उसको लाइफ के अंदर। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल वो हेटफुल हो और क्रोधी हो और उसको कहोगे अब तो ब्रह्म ज्ञान ले लो, तो वो कैसे ले लेंगे? हाँ तो फिर है ना? दुर्वासा ऋषि भी थे। हाँ, बहुत क्रोधी थे, बट उसकी जगह पे इसीलिए आप। उनके ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया था भगवान ने। हाँ, तुम्हें पता है ना वो स्टोरी, भागवत में स्टोरी है वो। हाँ, तो फिर नहीं। उन्होंने वो वज्र के अपने उन्होंने। भक्त के ऊपर क्रोधी क्रोध क्रोध आ गया था उन्हें, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र उन्हीं के पीछे फेंक दिया था। तो फिर वो दौड़े दौड़े पूरी दुनिया में घूमे थे। और फिर उन्होंने अपना इंद्र का वज्र वज्र बनाने के लिए अपनी बोन्स दे दी थी वो दधीची, दधी जी। हाँ, दधीची या दधीची, दधीची का था। दधीची। ठीक है। जो ये जो इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो इसकी हम क्रियाएं जो बताएंगे, जो सीखेंगे, वो भौतिकता के अंदर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आपको जीवन में सक्सेस लाने के लिए, फुलफिलमेंट लाने के लिए ये क्रियाएं बहुत हेल्प करेंगी, बहुत सपोर्ट करेंगी। ठीक है। हर्ष, इसमें जैसे कोई जैसे हमने हमने इसके बारे में पहले भी बात की है, और समथिंग वी आल्सो ये स्टार्टेड यूटिलाइजिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ ना, जैसे खाना खाते समय पिंगला नाड़ी जो है एक्टिव होनी चाहिए, राइट। राइट। उसको कभी नहीं होती तो उसको फोर्स भी करते हैं। अभी मैं उस पर परफेक्ट नहीं हुआ हूँ। दूसरा एक था कि जब व्हेन वी गेट अप, जो आपकी कौन सांस किससे ले रहे हैं, उस पैर को पहले उतार रहे हैं ना, दाहिना है तो दाहिने से उतारे, राइट। 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 ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज जो है ये करते हुए करीब करीब कितने, आई थिंक कम से कम 9-10 महीने तो हो ही गए हैं। ठीक। ठीक। तो ये मेरा जो इम्प्लाइड क्वेश्चन था कि इसमें कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये राइट। थोड़े टफ हैं, फिर राइट। उसके बाद और डिफिकल्टी आएगी टू राइट। अटेन। तो हम ऐसा पाथ यूज करेंगे कि क्या प्रोसेस होगी? यही बात होगा, मगर क्या होगा कि हम आपको जो एडवांस टेक्निक है वो भी हम सीखेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे, उसकी सक्सेस को मेजर करेंगे, हम्म। उसके साथ साथ अपने ऊपर हम काम करेंगे, नाड़ी शोधन वगैरह की प्रक्रियाएं करेंगे। ये सब करते हुए हम उस जो हमने एडवांस टेक्निक को अप्लाई किया है उसकी सक्सेस को हम कंटिन्यूअसली मेजर करेंगे। हम्म। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम अपने अंदर अपने प्राणों को, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो जो उसकी सक्सेस है वो बढ़ती चली जाती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन, बट वी विल डू दिस आल्सो, ये दिस विल बी डन। आप दिया जलाते हैं ना, मैंने शायद ये पहले भी एक बार जिक्र किया होगा पिछले उसमें। हाँ। बताया बताया। वो दिया आधा घंटा जलता है, उसमें घी डाला आपने, 1 घंटा जल जाता है, जहाँ वो ज़्यादा बड़ा दिया होगा थोड़ा, मतलब नॉर्मल साइज ही होता है दिया का, 1.5 घंटा चल जाएगा। बट जब आप इसके साथ में करेंगे, ये बकायदा टेक्निक बताएंगे हम आपको, उसके साथ करेंगे और वो देखेंगे आप फिर कि भाई आज हमने किया तो ये मान लीजिए कि आधा घंटा चला, फिर वही सेम अमाउंट ऑफ घी उसमें डालेंगे, उसको दूसरे दिन जलाएंगे, मगर उसके बीच में हमने कुछ क्रियाएं की होंगी, फिर देखेंगे कि अभी आधा घंटा है कि ज़्यादा है, फिर देखेंगे, अगर अगले दिन देखेंगे, ऐसे रोज मेजर करेंगे उसको। वो दिया आपका हो सकता है 2 घंटे चल जाए, हो सकता है कि 4 घंटे चल जाए। अभी ऐसे कुछ लोग हैं जो इसी तरह स्टूडेंट्स हैं,
जो पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, वो लोगों का दिया 16-16 घंटे चल रहा है। एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन जाके पिसता है। अगर ये प्रैक्टिस है ना, तो इसके अंदर एडवांटेज क्या है कि कुछ ये क्रियाएं जो है, ये आप मेजर कर सकेंगे कि भाई ये मैं कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। मापदंड मिल गया ना, एक मेजरमेंट मापदंड मिल गया, एक मापदंड मिल गया ना आपको, तो आपको भी पता लगेगा कि मैं कितना सक्सेसफुल हो रहा हूँ इसमें, आगे कैसे बढ़ रहा हूँ, और उस मापदंड की वजह से नजर आएगा वो आपको। तो ये हम करेंगे, ये एडवांस क्रियाएं हैं, बट हम शुरू में ही सीख लेंगे, क्योंकि हमको उसको मेजर करके अपने आप अपनी ग्रोथ भी मेजर करनी है साथ में। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स तो हैं, एक दो तो मैंने आपको बताए थे, जैसे जैसे आपने वो बताया, जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। बट जो ये एडवांस वाले हैं, ये हम सीखेंगे, करेंगे, मेजर करेंगे एंड रिपीट करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे। हो सकता है हमें इसको करने में, पूरी तरह से आगे बढ़ने में 2 महीने लग जाए, 3 महीने, कोई बात नहीं। इसलिए वो डिवोशन, वो डिटर्मिनेशन आवश्यक है। हो सकता है 2 महीने के बाद में आपका दिया जो है आधे घंटे की जगह पे 1 घंटा चल जाए, बट हो सकता है उसके लिए 2 महीने लगे, कोई बात नहीं। जब आप उसको, मतलब ये एक गूढ़ ज्ञान है ये, जब आप इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर 2 महीने या 3 महीने में लग गए तो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि जब वो स्टेज आनी शुरू हो जाएगी, तब आपको पता लगेगा कि इच्छा की पूर्ति कैसे होती है। कैसे इमीडिएटली आप अपनी इच्छाओं को, जो जो इच्छाएं कभी लगता नहीं था कि पूरी हो सकती हैं, वो पूरी होनी शुरू हो, कैसे वो कर सकते हैं। उसकी प्रणाली है, उसका एक प्रोसेस है, उसकी टेक्निक है, वो टेक्निक हम सीखेंगे और करेंगे। और ये दिया जो है, ये उसका मेजर होगा, हमारी सक्सेस का मेजर। तो भौतिकताओं में लिप्त ना होना इसका प्रीकंडीशन नहीं है इस विद्या के लिए। बेसिकली लिप्त ना होना, भौतिकता में लिप्त ना होना इस विद्या को ग्रहण करने की प्रीकंडीशन नहीं है। प्री कंडीशन नहीं है। बट ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने इस बात की है। देखिए, एक भौतिकता है और एक आध्यात्मिकता है। इस ज्ञान के बाद में आप दोनों तरफ जा सकते हम्म, हो। तो अगर आप भौतिकता में जाना चाहें, आप उसमें चले जाइए, आप आध्यात्मिकता में जाना चाहें, उसमें चले जाइए। मगर इस प्रोसेस के अंदर जो आपने जो सेल्फ प्योरिफिकेशन किया है, वो सेल्फ प्योरिफिकेशन आपको एक योगी की तरह आगे बढ़ाता है। तो फिर आप, जब आप दोनों चीजें देख लेते हैं, तो फिर आपको ये भी पता लग जाता है कि तटस्थ कैसे रहना है, स्थित प्रज्ञ की सिचुएशन में कैसे जाना है। तो ये डिपेंड करता है ना हर व्यक्ति के अपने अपने फोकस है, अपने अपनी सिचुएशन पे। वो कहाँ खड़ा होता है। ठीक है जी। अभी बजे हैं 10:30, थोड़ा टाइम हो रहा है। तो अब तक की बातों में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी कर सकते हो। मेरा तो उसमें बस यही था, आपका एक वो एडिशनल है, वो क्वेश्चन नहीं है हर्ष। हम ये तो हमारे सबसे ही, हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं, स्मृति और वो, ये तो पहला है लाइन कि भाई अब आपको अधिकारी होना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान, तभी मैं ये विद्या दूंगा। तो ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑल राइट है, जो चारों चारों तरफ। बिल्कुल। और कुछ विद्याओं के अंदर ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या ये विद्या जो है, स्वर विज्ञान की जो विद्या है, इसमें ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। उसका उसका मैं दूसरी तरह से ये देखता हूँ कि वो जो स्वर जो है ज्ञान, ये पॉइंट एक ये है कि भाई अगर तुम सांस ही नहीं लेते हो तो यू डोंट बिलोंग हियर। तो मतलब लाइक सारी जो वेव है हमारे पास, जो सारा सारा हमारा
जीवन जो है आउटसाइड जो है वो वेव्स के ऊपर ही है पूरा। तो भाई अगर तुम्हारा वो वेव्स ही नहीं चल रही तो मामला वो है। अच्छा, वैसे जस्ट एक एडिशनल है, आई डोंट नो हाउ यू हैव कम अलोंग, जो ये हमारे अल्फाबेट्स हैं ना, इन संस्कृत के अल्फाबेट्स आई एम टॉकिंग, उसमें जो दिया है ना उन्होंने, एक वो शिव के अल्फाबेट हैं उसमें, एक सेट जो है ना शिव के अल्फाबेट्स में आते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हैं वो, बट उससे क्या है कि थोड़ा सा जो मैंने जो एज फार आई नो में तो उसकी उससे ग्रामर में बहुत फायदा है एक्चुअली ये तो मैंने उसका यूज देखा है, बट आई डोंट नो दे आर पार्ट ऑफ इट और दे आर नॉट। तो नहीं, वो अल्फाबेट्स हर्ष मैंने जी तो अच्छा इसका देखे नहीं एडिशनल है। हर्ष जी इसका जो है मतलब आप जो है अपने सिस्टम, अपनी सोच को, अपना जो जीवन है उसको पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करेंगे एक स्पेसिफिक वे में, तभी आप इस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ये कहना सही होगा या? वो फ्रीक्वेंसी ये है कि आप आपके अंदर ज्ञान को लेने की क्षमता जो है वो जब अच्छी होती है तब ये ज्ञान आप ले पाते हैं। हम्म ज्ञान लेने के बाद में जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान आपका अपना होगा नहीं। तो हम ये इसीलिए इस पर्टिकुलर उसमें केस में हम ये दोनों काम करेंगे, हम ये ज्ञान लेंगे प्रैक्टिस भी भी करेंगे। और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। हम्म वो ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए आवश्यक है। हम्म ये हम करेंगे तो अपने आप हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी और अपने आप धीरे धीरे वो ज्ञान अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। फिर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और हम फिर हाँ उसे अप्लाई कर पाएंगे। हाँ। तो ये मतलब थोड़ा इस खासकर इस विद्या के अंदर एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता हम्म टेक्निक। है, टेक्निक को अप्लाई करना। क्योंकि देखिए बहुत सारे ज्ञान हम ऐसे होते हैं जो चिंतन के लिए होते हैं। जैसे हमने अध्यात्म का जब हम ज्ञान लेते हैं तो हम उसको चिंतन करते हैं, पहले उसको हम्म इंटरनलाइज करते हैं उसके बारे में, और फिर धीरे धीरे वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है लाइफ में। बट इस ज्ञान के अंदर जो भी हम सीखेंगे थियोरेटिकली उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो इमीडिएटली अप्लाई करेंगे, मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई कल करेंगे परसों का, ऐसा नहीं, उसको अप्लाई करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है, और तीसरा हम साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो तीनों चीज़ें होंगी इसमें, हम सीखेंगे, अपने को प्रिपेयर करेंगे और अप्लाई करेंगे। ये कॉम्बिनेशन तीनों का जो है ना, ये वर्क करता है। इस कॉम्बिनेशन को नहीं करेंगे तो फिर ये ज्ञान हमें पूरी तरह से मिलेगा नहीं। हम्म थोड़ी बहुत थ्योरी आ जाएगी, थोड़ा बहुत बेसिक हम कर भी बेसिकली पाएंगे। ये कि कंसिस्टेंटली वी हैव टू बी हाँ तो जस्ट, अटेंटिव। हाँ जस्ट बी प्रिपेयर, क्योंकि हम लोग तो वीक में एक दिन मिलते हैं ना। हाँ, हाँ तो जी। अगर जो इसकी जो क्रियाएं हैं जब हम करेंगे तो फिर आपको वो रोजाना करनी चाहिए। रोजाना करनी चाहिए। हाँ। और फिर उसमें जो प्रॉब्लम आए वो वीक में डिस्कस हो। वो वीक में डिस्कस हो जाएगी, और नेक्स्ट वीक में जब हम अप्लाई करेंगे, जैसे वो दिए वाली बात है, तो जब अप्लाई करेंगे उसको तो हम उसका रिजल्ट भी देखेंगे। हर वीक हम्म में हम देख सकते हैं अप्लाई करके। हम वैसे तो घर में रोज भी कर सकते हैं, बट कम से कम वीक में हम एक बार तो देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आ रहा मतलब ये पहाड़े याद करने हैं है। सारी उम्र याद। No, I don't mean in that laughing, but that's what it is. You have to तो learn छोटा it, सा use it. एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ आज के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट वीक में हम थोड़ा डीपली चले जाएंगे इसमें। तो हम लोग ऑलमोस्ट, मैं वो देख रहा था, मैंने कहीं लिखा हुआ था कि हम ऑलमोस्ट 22,000 टाइम्स ब्रेथ लेते हैं 24 आवर्स में, है ना। 22। जागते हुए सोते हुए?
सब मिला के कहते हैं। ऑन एन एवरेज मतलब अच्छा हम इसी जो को फुल अगर साइकिल्स और इनहेलेशन साइकिल्स। अगर आप जैसे नॉर्मल टाइम के अंदर जब हम अपना बीपी मेजर करते हैं, हार्ट बीट मेजर करते हैं, ब्रेथ की साइकिल्स मेजर करते हैं, तो ब्रेथ की साइकिल जो है वो 14-15 से लेकर 17-18 तक होती है 1 मिनट के अंदर। जब मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब वो चेंज हो जाती है, वो अलग बात है ना। बट नॉर्मल लाइफ के अंदर हमारा ऐसे चलता है। हम्म, और ब्रेथ जो है वो आप एक्सहेल तो अपनी मर्जी से करते हैं, बट इनहेल तो आपको फोर्स करवा देता है नेचर। प्राण जो है वो आपको इनहेल फोर्स करता है। अब एक्सहेल करिए और उसके बाद में छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद होल्ड करने के बाद में आपको इनहेल फोर्स करेंगे, आप इनहेल फोर्स होगा, ठीक है कि नहीं। तो इनहेल को जो तो मतलब आप एक्सहेल करके रुक नहीं सकते, प्राण जो है वो आपको चलाएगा, इनहेल कराएगा। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के अंदर डे के अंदर जिसको हम बहुत लोग नोटिस नहीं करते बट हम लोग जानते हैं कि उसमें आपका डोमिनेंट नॉस्ट्रल कभी राइट होता है, कभी लेफ्ट। अगर आप अभी इस वक्त अगर आप ऐसे हाथ रखें और सांस को बाहर निकालें, एक्सहेल करें, तो आपका एक नॉस्ट्रल जो है, एक हाथ के ऊपर हवा ज्यादा आ रही होगी दूसरे के मुकाबले। अगर दोनों में बराबर आ रही है तो वही भी आप बताएं कौन सा चल रहा है। मेरा तो एक क्या नाम है, राइट हैंड वाला। राइट, मेरा लेफ्ट हैंड वाला। मेरा तो लेफ्ट चल रहा है भैया। ठीक है। इंगला जो है डोमिनेंट है। लेफ्ट इधर, हम्म। कैसे हर्ष क्या है, जो लेफ्ट वाली क्या है, नेम क्या है? इधर चंद्र नाड़ी, चंद्र। मतलब एक चंद्र है, एक सूर्य है। हाँ, दाई वाली सूर्य नाड़ी। मगर आपने किया नोटिस? ये हाथ ज्यादा गर्म होता है, कौन सा हाथ है? लेफ्ट। लेफ्ट वाला। आपका लेफ्ट चल रहा है इस समय, है? या या राम विनोद जी, हाँ लेफ्ट। मकरंद, तो सिवाय अशोक के सबका लेफ्ट चल रहा है। हाँ, that's right. बट ये इट्स गुड, ये Yeah, इंडिकेट करता है कि हर व्यक्ति के लिए वो जो स्वर है, yes, जो सांस है, उसकी नाड़ी चेंज है, डिफरेंट होती है। ये नाड़ी जो कहते है हर 90 मिनट्स में चेंज होती। नेचुरल उसके अंदर बिटवीन 60 to 80 मिनट्स के अंदर चेंज। 60 से 80 मिनट। ठीक है। सो ऑलमोस्ट मतलब समझ लीजिए कि 22 से लेकर 24 बार चेंज होती है दिन के अंदर। बट ये थियोरेटिकल है कि ऐसे चेंज होती है। प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं तो ऐसे चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये चेंज तब होगी जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, दुनिया के अंदर आप इंगेज नहीं होंगे, तब ऐसे होगी 60 to 80 मिनट्स के अंदर चेंज होगा। बट प्रैक्टिकली हम लोग तो लाइफ के अंदर इंगेज होते हैं, वो ऐसे होती नहीं। बट एनीवे, तो लेफ्ट जो नाड़ी है वो इधर है, चंद्र नाड़ी बोलते हैं उसको। उसका असर कूलिंग होता है। राइट की जो नाड़ी है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, पिंगला, और उसका असर हीटिंग होता है। मैं इसको आगे और डिटेल में हम जाएंगे, बट जस्ट एक इंट्रोडक्शन। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो चेक करिए कि उसकी चांसेस ये हैं उसकी राइट की नाड़ी चल रही होगी।
उस वक्त अगर वो राइट के नॉस्ट्रिल को ऐसे उंगली से दबा के बंद कर ले और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना शुरू कर दे तो 10 मिनट के अंदर अंदर उसका बीपी लोअर हो जाएगा। नॉर्मल हो जाए। तो बढ़ाने के लिए दाएं बंद करें। सेम थिंग, अगर लो चल रहा है लेफ्ट को बंद करें, राइट से ले तो वो बढ़ जाए। एक्चुअली हमारे जो नेटवर्क है ना उसमें एक सज्जन ने भेजा है, वो नेचुरल पैथ है। उसने ये जो आपने कहा वो कहा है। उससे पहले उसने तो एक चीज और कही जो मैं टोटली, वो कह रहा है कि उसको फ्रेंड की कॉल आई है, उसको वो नेचुरल पैथ बता रहा है कि अपनी ग्रैंड मदर को बेसिकली उसने चटनी, पुदीने की चटनी दी कि ये पुदीने की चटनी का 4 मिनट में उसका जो था ना प्रेशर ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि तो पुदीने की चटनी और एक जो ये आपकी हो रही है नाड़ी चेंज करने के लिए, फिर उसने ये करा। वो इससे भी कर रहा था, उसने कुछ फिंगर्स का भी दबाव दिया कि उस फिंगर को दबा और उसको। एनीवे दैट्स व्हाट वो मुद्राएं भी सीखेंगे, सब कुछ है। आयुर्वेदा हम नहीं सीखेंगे अभी, आई थोड़ा बहुत नो, जरूर बोल देंगे, बीच में आएगा। आई नो, हर विज्ञान थोड़ा थोड़ा अलग नो, होता आई है। नो, अभी हम आई स्वर विज्ञान में है तो स्वर विज्ञान सीखेंगे। नो दैट्स फाइन। मैं तो ठीक जस्ट है, तो अब ये बड़ी सिंपल सी चीज है, जैसे ब्लड प्रेशर के मैंने आपको बताया, इसी तरह से सिंपल चीज जो होगी, प्रभात एक्सपीरियंस भी कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जब आप भोजन लेते हैं, खाते हैं, तब आपको राइट नाड़ी में लेना चाहिए, यानी सूर्य नाड़ी। जठराग्नि तेज होनी हाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखती है, चाहिए। जठराग्नि तेज करने के लिए जठराग्नि तेज करती है। सूर्य नाड़ी का प्रयोग करें। अगर आपके उस वक्त सूर्य नाड़ी नहीं चल रही तो शायद यहाँ होगा आपको कि वो बताया था कि भाई ऐसे लेफ्ट में दबा लें, या और भी नहीं कुछ करना है तो लेफ्ट वाले को बंद कर लें, तो 2-4 मिनट को बंद करके रखें तो सूर्य नाड़ी राइट वाली चल जाएगी। स्विच हो जाए। जिस वक्त आप ठंडे पदार्थ पी रहे होते हैं तो आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। अब आप ये मैं तो थोड़ा इसीलिए सा मैंने कहा ना, कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया ना हर जी। नोटबुक में नोट लिख लीजिए क्योंकि ये ये नहीं चीजें नहीं हैं नहीं, ही। ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हो गया इस पे। हाँ, जब आप ठंडा पदार्थ खा रहे हो तो पी आपको रहे गर्म करने की जरूरत नहीं है। पी रहे हो, पी रहे हो। हाँ, अब आप पानी तो पीते हो, हाँ, पानी पीते वक्त अगर आपकी चंद्र नाड़ी चलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जनरली हम लोग ये नहीं कि खाने आइसक्रीम खा रहे तो कौन सी चलनी चाहिए। आइसक्रीम खाना इससे बाहर है भाई साहब। वो खाने की बात आ गई, पीने की नहीं, मैं पीने की बात कर पीने रहा के हूँ। जब आप जल को लेते हैं, अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी चल रही है, वो आपको लिए। ज्यादा फायदा करती है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट में मत नहीं हो, दैट्स दी बात। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिस पदार्थ को पीने वाले की बात कर रहा हूँ, तो जिसका असर ठंडा होता है उसको उस हिसाब से पीना चाहिए। जैसे चाय है, चाय तो पी लो दूसरी तरफ से। जैसे लस्सी है, छाछ है, इसको उस चंद्र हिसाब से नाड़ी, पीना चाहिए। चंद्र नाड़ी में पीना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने सुना था जैसे। ये आपके चंद्र वीडियो में भी है भाई साहब। हाँ है उसमें, पर उससे पहले हर्ष जी ने बताया था, तो उसमें मैंने फिर कोशिश करी थी पढ़ने की, तो उसमें भी पढ़ा था। कोई बात नहीं, चलो वो हो सकता है कई जगह पे कुछ ना कुछ अलग बात निकलती है, बट चंद्र नाड़ी में जल का सेवन करना और सूर्य नाड़ी में भोजन का सेवन करना आपकी बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगा। तो आप कह रहे हैं जो लिक्विड है, चाहे चाय है, चाहे छाछ है, कुछ है, वो चंद्र नाड़ी पे होना चंद्र चाहिए। नाड़ी में पीजिए। ओके।
जिस समय इंसान को क्रोध आता है उसको कौन सी नाड़ी बेसिकली प्रेस करनी उस चाहिए? वक्त उसकी जो भी नाड़ी चल रही है उसको तो बदल स्विच कर दो। स्विच। अच्छा स्विच कर दो। जी। अगर उस वक्त उसकी लेफ्ट चल रही है तो उसको लेफ्ट को बंद करके राइट में करवा दो, राइट चल रही है तो राइट को बंद करके लेफ्ट में करवा दो। सो इसको स्विच कर दो। मतलब जब श्रीमती से झगड़ा चल रहा हो तो उसने कहा कि ले मैं नाड़ी बदल लूं जरा। ऐसा ना हो कि वो भी जानती हुई टेक्निक वो भी बदल ले साथ साथ। जब आपका मान प्रॉब्लम। लीजिए आपको सिर दर्द हो रहा है, जब उस वक्त नाड़ी चेक कीजिए, जो नाड़ी चल रही है उसको चेंज कर दीजिए, इसको स्विच कर दो। स्विच कर दीजिए। विदिन 5-10 मिनट्स आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। हेलो राम विनोद जी, बहुत दिनों से बात नहीं की थी, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक है। सही, बट अभी जो है पूरा यूटिलाइज करो इसको जो अभी ज्ञान मिल रहा है। नो तो साइड डिस्ट्रैक्शंस। तो ये जो कुछ चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको ट्राई करना शुरू कर दीजिए। इसमें कुछ लगता नहीं है हमारा जेब से। तो लगता भी होगा, कोई बात नहीं। दूसरी थोड़ी सी आगे बात और तो संजीव आज के नोट्स भाई उस पर डाल देना, क्लियर कट। ये तो मैंने अपनी भाषा में लिखे हैं, उर्दू में। आराम से साफ कर लेना भाई, अपनी भाषा को हमारी भाषा बना देना। सीरियसली भैया, स्टूडेंट आगे बढ़ो। हाँ, तब जब ये दूसरी चीज, एक मिनट, दूसरी चीज, जब हम सांस लेते हैं तो इनहेल और एक्सहेल तो हमारा नॉर्मल होता है, बट उसके अलावा एक तीसरी स्टेज भी होती है जिसको हम कहते हैं होल्ड करना ब्रेथ को। वो हम डेलिब्रेटली करते हैं, वो हम अपनी एफर्ट के साथ करते हैं। लेकिन इनहेल और एक्सहेल तो नेचर ने हमको दे दिया, वो हमें करना ही पड़ेगा, जब तक जीवित है होगा। बट होल्ड करना हमारी अपनी एफर्ट होती है। होल्ड करना, जब आप 9 सेकेंड्स एंड मोर के लिए होल्ड करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होने शुरू होते हैं। इसलिए हमारे प्राणायामों के अंदर होल्ड करना, कुंभक जो है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। जब हम नाड़ी शोधन वगैरह करेंगे तो हम ये वाला पार्ट भी करेंगे। बट 9 सेकेंड्स एक ऐसा पाया गया है, 9 की काउंट करेंगे, 9 की काउंट करने के होल्ड करने पर आपकी आवाज थोड़ी कम होती जा रही है। भाई साहब, आप चंदा भेजो इनको माइक्रोफोन बदलने का। 9 की काउंट करने पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिंपल बात। आगे हम जाके और डिटेल करेंगे, बट ये मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक जो है, बिगिनर्स आइडिया। अच्छा, एक और चीज आज मैं बता देता हूँ, उसके बाद में हम ये हर्ष, ये जो है, जो होल्डिंग करनी है वो लेफ्ट राइट किसी से भी करें, वो हम doesn't डिटेल में matter? आगे होल्डिंग तो बताएंगे, दोनों को बट करने को पड़ेगी। अभी आप प्रिंसिपल समझे उसका। होल्ड करने में आपको एडिशनल फायदे होते हैं, वो हम आगे डिटेल में हम करेंगे सारा, नो वरीज। दूसरा एक और सिंपल, सुबह जब आप नित्य कर्म के लिए जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 दिन के टाइम में भी जाते हैं। नंबर 1 करते वक्त चंद्र नाड़ी को चलाइए, यानी नंबर 1 करते वक्त सूर्य नाड़ी को बंद कर लीजिए। नंबर 2 करते वक्त चंद्र नाड़ी को बंद कर दीजिए, सूर्य नाड़ी को कीजिए। नोट कर लीजिए, क्योंकि अब प्रैक्टिस करनी है ये सब, आप अगर आपने इसको आगे बढ़ाना है। फिर से बताइए नंबर 1 के लिए। नंबर 1 चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी में करना है। नंबर चंद्र 2 नाड़ी मीन्स उसको चंद्र नाड़ी को खोल के रखना है या बंद रखना है। हाँ,
इसी को यूज करना है, और नंबर 2 सूर्य नाड़ी में करना है। यूज करना है। गुलाटी जी का वो आर्टिकल जो मैंने यूज वो किया जो इस वो एक्सपेरिमेंट। उससे रिलेटेड है क्या हर्ष जी? वो जो पंडित लोग एक वो धागा बांधते हैं उसका बाथरूम जाते वक्त, वो जनेऊ चीजें जनेऊ आपस में रिलेटेड है या जनेऊ का अलग है चक्कर? इन ए वे इट इज रिलेटेड, बट स्वर विज्ञान इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि आपको ये ऐसे करना चाहिए। हम्म। ये मैं जो था ना, क्या कर रहे हो तुम, जिससे आप सूर्य आई डिडंट गॉट दैट वर्ड। अरे नंबर 1 और नंबर 2। अच्छा, तो वो उसके वो फिजिकल वो तो हाँ। बता रहे तो, हाँ अच्छा। ये और फिर ये राइट। आप करके देखिए ना। अब ये देखिए, नहीं, मैं ये सिर्फ बता तो रहा बताना हूँ कि नहीं मैंने होता। इसको आर्टिकल को पढ़ के जब गुलाटी जी ने भेजा, सो आई एक्सपेरिमेंटेड विद दिस नंबर 2 थिंग। बावल मूवमेंट बढ़ता है इससे एकदम। बढ़ता है, आप करके देखिए, आपका अच्छा हो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अभी अभी देखिए, ये हमारी अगले कुछ हफ्ते चलने वाला है ना ये, बट ये प्री कंडीशन क्या थी कि इसको एक्सपेरिमेंट साथ साथ करना है। इसको करना है आपको, आज के दिन फायदा मिले ना मिले, आप करते जाइए। बहुत सारी फिजिकल डिजीजेज इससे ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वो तो ये भी कह रहे हैं भाई साहब कि अगर आप अपने माइंड को ये बताना शुरू कर दें कि आप निरोग हैं, आपके अंदर कोई रोग नहीं है, तो माइंड कंप्लाई करता है, आपको तो ये धीरे वाला धीरे जो रोग है, को निकाल। इस स्वर विज्ञान के हिसाब से इसको कैसे करना है वो आपको आगे बताएंगे। अच्छा अच्छा। जैसे जैसे कि इच्छा पूर्ति होती है, इसी तरह से हम्म। डिसीज को ओवरकम करना कैसे करते हैं, स्वर विज्ञान में वो भी है। वो भी है। अच्छा, वो आएगा, इतनी वो बढ़िया भी बात। आएगा। ये एक सारी चीज, एडवांस टेक्निक में आ जाता है, बट आएगा। ठीक है जी। ये एक फेमस बुक है, संजीव, तुमने अगर ना पढ़ी हो तो। पढ़ी है। इसका इसका वो भेज देना मकरंद, टाइटल वाइटल टेक्स्ट कर देना एक। और टुमारो माइंड कंट्रोल। और मकरंद एक जो था ना, वो अपना नेटवर्क जो है, अपने जो नेटवर्क पे मेरे से डिलीट हो गया, नॉट आवर जो जर्नल 75 का जो ग्रुप है, हाँ उसमें एक महिला ने ये वो दिया था कि जो वो ये कह रही है कि भाई इस्लाम वो है कुरान हाँ बाइबल, उसने हाँ 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 लिस्ट दी थी। हाँ अगर वो तुझ पर अभी भी बचा हो, अगर तूने डिलीट नहीं किया है, मेरा तो डिलीट, हाँ, ओके, तो आई उसको चेक। भेजना, बड़ा अच्छा ठीक है, दिया मैं उस। फिर ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, सॉरी, हाँ यार दैट्स व्हाट। अब वो क्योंकि भी अभी गया। हमारे स्टूडेंट्स का ध्यान भटक गया है। ओके अच्छा। स्टूडेंट